हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ एंड दुरुस्त होंगे। तो आज और एक एसएमई आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। एंड जो लोग एसएमई आईपीओ पे इंटरेस्टेड हैं वो हमारे जो प्लेलिस्ट है आईपीओ एनालिसिस का, उधर रीसेंट टाइम्स में जितने भी आईपीओ आए हैं एसएमई सेगमेंट में, उनका एनालिसिस आपको उधर मिल सकता है। आप डिटेल्स में देख सकते हैं। एंड आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे वो भी बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी लग रहा है, इंटरेस्टिंग सेक्टर है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, वैल्यूएशन रेंज समझिए। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्यूचर में और भी मिलते रहेंगे। तो आज जिस कंपनी का हम लोग आईपीओ एनालिसिस करेंगे उसका नाम है डोलेक्स एग्रोटेक। इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 15 दिसंबर को, चलेगा 20 दिसंबर तक। डोलेक्स एग्रोटेक का आईपीओ प्राइस फिक्स किया गया है 35 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है ऑलमोस्ट 49,68,000 शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 17.4 करोड़ मार्केट से रेज करना चाहेंगे। एंड इनका ऑफर फॉर सेल भी आ रहा है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए 20 लाख शेयर्स का, जिसके थ्रू ये लोग 7 करोड़ मार्केट से रेज करेंगे। तो टोटल आईपीओ साइज दोनों मिला के हो गया 24.4 करोड़ का। मिनिमम बिड लॉट है 4,000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो आपका 1,40,000 रुपीज़ लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन 50% एंड लिस्टिंग होगा एनएसई एमर्ज एक्सचेंज पे। कंपनी के और भी इंटरेस्टिंग डेट्स हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 23 दिसंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा 26 दिसंबर से। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट शुरू होगा 27 दिसंबर से। एंड डोलेक्स एग्रोटेक आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 28 दिसंबर 2022। तो कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। तो दिस कंपनी डोलेक्स एग्रोटेक इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ शुगर विथ कैप्टिव पावर कंजेशनल कैपेबिलिटीज। तो इस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स एंड सेल्स जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो है मोलासेस, बेसेस, बेसेस विच इज़ यूज फॉर जनरेटिंग पावर। तो शुगर बेस्ड जो भी डेरिवेटिव्स हैं उसके थ्रू ये लोग पावर जनरेट करते हैं। और इनका जो कैप्टिव पावर यूनिट है उसका जो जनरेशन कैपेसिटी है वो है 3 मेगावाट। कंपनी का मेन वेयर हाउस सिचुएटेड है बदौनी मध्य प्रदेश में, जहां का कैपेसिटी है 2000 मेट्रिक टन। कंपनी ऑलमोस्ट लास्ट 5 साल से ऑपरेशनल है। कंपनी के साथ जो भी फार्मर्स लोग हैं, केन फार्मर्स, उनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है। डोलेक्स एग्रोटेक का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्लूड करता है जैगरी पाउडर, शुगर, मोलिसेस, बेगेसी, प्रेस मड एंड फार्मा ग्रेड शुगर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनका अच्छा टाइप भी है। एंड रिसेंटली गवर्नमेंट से इनको शुगर केन प्रोड्यूस को लेने के लिए ऑलमोस्ट 7,600 स्क्वायर फीट का एरिया अलॉटमेंट भी किया गया है। तो कंपनी जिस सेक्टर से आ रही है उसका भी प्रोस्पेक्ट अच्छा है। फार्मर्स रिलेटेड जो भी सेक्टर रहते हैं उसमें गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी रहते हैं। एंड सेकेंडली ये लोग पावर जनरेट भी करते हैं, तो मोस्ट लाइकली इन द फ्यूचर ये लोग इथानॉल बेस्ड जो एनर्जी जनरेशन है उसमें भी ये लोग आ सकते हैं, विच कैन बी ए गेम चेंजर फॉर दिस कंपनी। के इशू डिटेल्स एंड इशू ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का टोटल इशू साइज जो है वो है 17.4 करोड़, जिसमें से ये लोग ऑलमोस्ट 11.30 करोड़ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगाएंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए एलोकेटेड है 3.99 करोड़ एंड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस है 2.08 करोड़। एंड कंपनी के जो मेन प्रमोटर्स हैं वो है महबूब खान एंड मुन्नी बी खान। महबूब खान के पास प्री इशू ऑलमोस्ट 35% स्टेक है, जो पोस्ट इशू डायलूट होकर 28% के आसपास हो जाएगा। एंड मुन्नी बी खान के पास ऑलमोस्ट 35% स्टेक है, जो अगेन पोस्ट इशू डायलूट होकर 28% आ जाएगा। कंपनी के ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हो तो ओवर द ईयर्स बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया है ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स हो गया है।
विद इन द स्पैन ऑफ लास्ट 3 years। नैब इनका जो लेटेस्ट है वो है 14 रुपीज़ का। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर नंबर देखेंगे तो येस उसमें एब्सोल्यूट टर्म्स में एक बड़ा नंबर है, बट एब्सोल्यूट टर्म्स अगर ग्रोथ देखेंगे तो उसमें धीरे धीरे ये लोग अपना लॉन्ग टर्म जो लोन है वो रीपे कर रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। के अगेंस्ट में जो भी लिटिगेशंस है उसके डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो लिटिगेशंस की बात करें तो कंपनी के अगेंस्ट में 11 लाख का एक लिटिगेशन चल रहा है, एक ही केस पेंडिंग है। और डायरेक्टर्स एंड अदर प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में एक केस चल रहा है, बट दैट इज़ नॉन मेटेरियलाइज, मतलब उसका वैल्यू कुछ ऐसा नहीं किया गया है। कंपनी का कंटिजेंट लायबिलिटी ब्रेकअप देखेंगे तो ये कंपनी कोई भी कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं मेंटेन कर रही है। और इनका जो लिटिगेशन अमाउंट है आउटस्टैंडिंग 11 लाख का, उसका अगर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करेंगे जो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के आसपास है, तो वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है। जाते हैं एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन की तरफ। तो जो भी मेन प्रमोटर्स हैं महबूब खान एंड मुनीबी खान, इनका जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन है वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का ऑफर प्राइस आ रहा है 35 रुपीज़ में। तो ये लोग अपना जो एक्विजिशन प्राइस है उसका ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स प्रीमियम में अपना ऑफर प्राइस लेके आए हैं, विच इज़ आई थिंक क्वाइट रीजनेबल। अब चलते हैं कंपनी के P&L एनालिसिस की तरफ। कंपनी का P&L अगर आप देखेंगे तो एज आई सेड कंपनी रेवेन्यू टर्म्स में बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है। एंड फर्स्ट क्वार्टर FY23 का भी जो रेवेन्यू ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव है। कंपनी का ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 30% के आसपास एवरेज कर रही है। एंड इनका EBITDA मार्जिन जो है वो 12 to 15% के आसपास है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड कंसिडरिंग द रिसेंट क्वार्टर। एंड इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बन रहा है ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास, विच इज़ ए गुड मार्जिन एज फार एज द कंपनीज ऑपरेशंस आर कंसर्न एंड द साइज ऑफ द इशू इज कंसर्न। बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो ओवर द ईयर्स कंपनी का जो टोटल एसेट साइज है वो अच्छा खासा इंक्रीज किया है। एंड इनका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नंबर्स हैं वो भी डिसेंट इनफ है। इन्वेंट्रीज एंड अदर टर्नओवर्स के नंबर्स हम लोग बाद में देख रहे हैं। बट इनका जो मेन ड्रॉबैक था ओवर द ईयर्स वो है इनका जो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल। डेट टू इक्विटी इनका 2020 में ऑलमोस्ट 5x था, जो अभी घट के हो गया है ऑलमोस्ट 1.7x। तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल जो पोजीशन है वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका अगर नेट वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे तो ओवर द ईयर्स ये पॉजिटिव ही रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड इनका जो पेबल्स डेज है वो भी इम्प्रूव किया है, रिसीवेबल डेज भी ठीक ठाक है एंड इन्वेंट्री डेज भी इनका इम्प्रूव हुआ है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा हो रहा है, विच इज़ ए गुड थिंग फॉर द कंपनी फॉर रिकग्नाइजिंग रेवेन्यू आउट ऑफ देयर इन्वेंट्री। एंड अब चलते हैं इनके कैश फ्लो की तरफ। तो कैश फ्लो में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2020 में नेगेटिव में था, उसके बाद नेक्स्ट 2 years में इन्होंने पॉजिटिव पोस्ट किया है नंबर्स। एंड Q1 23 का ये जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर है, तो विल नॉट लुक मच इनटू द नंबर्स फॉर FY23, बट ओवरऑल इनका जो नेट कैश मैनेजमेंट है दैट लुक्स गुड। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द वैल्यूएशन। तो कंपनी के ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन में जो जो मेन फैक्टर्स काम किए हैं वो है इनका गुड ट्रैक रिकॉर्ड, गवर्नमेंट सपोर्ट टू सिगर इंडस्ट्री, एंड इनका जो एक्सपीरियंस है प्रोमोटर्स का दैट इज ऑल्सो क्वाइट हैंडी, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, कोडियल रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल। तो इनका जो वेटेड एवरेज EPS बन के आ रहा है ओवर द लास्ट 3 years वो है 1.19। एंड इनका जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसका EPS है 0.76। तो अगर हम लोग पी बेस करते हैं इनके वेटेड एवरेज EPS के ऊपर, तो ऑफर प्राइस का पी बनता है 34.73। एंड इनका लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का EPS के ऊपर अगर देखते हैं तो वो बनता है 21.41। अगर इंडस्ट्री एवरेज देखेंगे तो वो बन रहा है 13.7x। एंड इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर देखोगे तो वो बन रहा है वेटेड एवरेज 9.41%। एंड इनका जो नेट एसेट वैल्यू पोस्ट इशू बन रहा है 18.18। तो ओवरऑल वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है कंपेयर टू इंडस्ट्री एंड ऑल। एंड इनका अगर पीएस के साथ कंपेयर करेंगे
तो इनके पीयर ग्रुप में श्री रेणुका शुगर्स है, बजाज हिंदुस्तान है, राणा शुगर्स है, ये सब बड़े कंपनीज इनके पीएस लिस्ट में हैं। तो उनका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के साथ इनका कंपेयर करेंगे तो वो पीएस एवरेज से तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका अच्छा है। इनका पी रेशियो जो बन रहा है वो है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर के ऊपर, वो है 21.41। उसका भी अगर बड़े कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ऑन द लाइन ऑफ एवरेज ही लग रहा है, एंड नैब भी डिसेंट है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये स्टैंड अलोन बेसिस में इनका पी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ जा रहे हैं इस कंपनी में तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन तो मिलेगा, बट दैट वोंट बी वेरी बिग। तो एक डिसेंट अमाउंट का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। कंपनी के मार्जिन्स एंड डेट इक्विटी प्रोफाइल एंड कैश फ्लो पोजीशन डिसेंट है। होपफुली आज का ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।